सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ रीना जारवाल एंड आज हम बात करेंगे पैसिव कंपोनेंट्स की। सो बेसिकली पैसिव कंपोनेंट्स होते क्या हैं? सो वो कंपोनेंट जो एनर्जी को स्टोर करते हैं, एनर्जी को डिसिपेट कर सकते हैं, एनर्जी को स्टोर और मेंटेन करते हैं वोल्टेज और करंट के फॉर्म में। और हम ये भी कह सकते हैं कि वो कंपोनेंट जो ऑपरेट होने के लिए किसी भी एक्सटर्नल पावर का यूज नहीं करते या जिनको एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती ऑपरेट होने के लिए, वो पैसिव कंपोनेंट कहलाते हैं। अब पैसिव कंपोनेंट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? सो पैसिव कंपोनेंट्स के जो मल्टीपल पार्ट्स हैं, उनमें से जिनके बारे में हमें पढ़ना है मैं उनके बारे में डिस्क्राइब करती हूँ। सो पैसिव कंपोनेंट नंबर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इनके, उनमें से कुछ स्पेशल पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज रजिस्टर, सेकेंड वन इज कैपेसिटर एंड थर्ड वन इज इंडक्टर। So these are the different parts of passive components. Now हम एक एक करके इन सबके बारे में पढ़ते हैं कि आखिर ये होते क्या है। So सबसे पहले बात करते हैं रजिस्टर की। रजिस्टर, सो बेसिकली रजिस्टर होता क्या है? सो रेजिस्टेंस को पैदा करने वाली जो डिवाइस है वो रजिस्टर होती है। अब बात आती है कि ठीक है, रेजिस्टेंस को जो पैदा कर रहा है दैट इज रजिस्टर, बट रेजिस्टेंस क्या होता है? सो रेजिस्टेंस अगर हम नॉर्मल वे में मैं बोलूँ तो हमारे नेचर में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वो विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, और हर पदार्थ का जनरली वह गुण जिसके थ्रू वह करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। बेसिकली जनरली जो करंट के फ्लो का अपोज कर रहा है वो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है। अब जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है कि करंट के फ्लो का अपोज कर रहा है, ये रेजिस्टेंस हो गया, और जो रेजिस्टेंस को पैदा कर रहा है जो डिवाइस वो रजिस्टर हो गया। बट मैंने जिन पदार्थ की बात की है जिनको रेजिस्टेंस के तौर पे उपयोग में लाया जाता है वो कौन कौन से हैं? तो वो है, फर्स्ट वन है कार्बन, second one is manganese, third one is यूरेका, fourth one is निक्रॉन and fifth one is टंगस्टन। सो ये वो पदार्थ है जिनको रेजिस्टेंस के तौर पे उपयोग में लाया जाता है। नाउ हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। सो रेजिस्टेंस का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से होता है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। अब रेजिस्टेंस ओम के लॉ पर वर्क करता है। ओम का लॉ होता है V = IR पर डिपेंड करता है। मीन्स जनरली जो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, उसका जो इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है ओम के लॉ का, वो होता है V = IR, वेयर V इज रिप्रेजेंटेड एज वोल्टेज, I is represented as current and R is represented as resistance. So basically अगर हमें यहाँ से resistance की वैल्यू फाइंड आउट करनी है then voltage upon current. So resistance का जो यूनिट होता है वो होता है ओम, जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। So basically resistance is the ratio of voltage और current and its unit is ohm. इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम। अब बात आती है कि जितने भी हमने पदार्थ के बारे में बात करें हैं, जनरली जो भी किसी मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ के जो रेजिस्टेंस है उसकी निर्भरता क्या क्या है। मीन्स किसी भी चालक का रेजिस्टेंस मुख्य रूप से किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो बेसिकली वो तीन बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट वन इज चालक तार की लंबाई, मीन्स टेम्परेचर ऑफ ड्रिवर वायर, चालक तार की लंबाई, दैट मीन्स लेंथ ऑफ द ड्रिवर वायर। सेकेंड वन इज चालक तार की मोटाई, मीन्स थिकनेस ऑफ द ड्रिवर वायर। एंड थर्ड वन इज चालक तार का तापमान, दैट मीन्स टेम्परेचर ऑफ द वायर।
मीन्स अगर हम लंबाई की बात करें दैट मीन्स लेंथ की, मोटाई, थिकनेस एंड तापमान मीन्स टेम्परेचर। सो बेसिकली जो किसी भी पदार्थ का जो रेजिस्टेंस है उसकी निर्भरता इन 3 चीजों पर होती है, टेम्परेचर, थिकनेस एंड लेंथ पर। नाउ हम बात करते हैं कि जो रजिस्टर्स होते हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। सो रजिस्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट वन है फिक्स्ड रजिस्टर एंड सेकेंड वन है वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, अब बात आती है फिक्स रजिस्टर क्या होता है। तो वो रजिस्टर जिनका रेजिस्टेंस फिक्स रहता है, जिनका रेजिस्टेंस वेरी नहीं करता, जिनका रेजिस्टेंस बिल्कुल फिक्स रहता है, वो फिक्स रजिस्टर कहलाते हैं। और वो रेजिस्टेंस जिनका रेजिस्टेंस वेरी करता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा, तो वो रेजिस्टेंस होते हैं वेरिएबल रजिस्टर। सो बेसिकली जिनका रेजिस्टेंस वेरी करता है दैट इज वेरिएबल रजिस्टर, और जिनका रेजिस्टेंस फिक्स रहता है दैट इज फिक्स्ड रजिस्टर। अब हम आगे बात करते हैं कैपेसिटर की, कि जो हमारे पैसिव कंपोनेंट है अगला कैपेसिटर, वो किस तरीके से वर्क करता है। सो नाउ कैपेसिटर, नाउ संधारित्र, संधारित्र मीन्स कैपेसिटर। बेसिकली हम डिप्लोमा सेकंड सेम के लिए पढ़ रहे हैं, तो आई नो कि आप लोगों को हिंदी टर्म्स ज़्यादा इजी रहते हैं लर्न करने में। सो हम लोग उसी के हिंदी वे में ही बात करते हैं। सो संधारित्र होता क्या है। सो जनरली धातु की 2 प्लेटें जो किसी विद्युत रोधी परावैद्युत द्वारा अलग की गई हो, मिलकर एक संधारित्र बनाती हैं। सो बेसिकली जो संधारित्र होता है, बेसिकली जो कैपेसिटर होता है, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। सो बेसिकली जो यहाँ पर प्लेट होती है, उन प्लेटों का आकार आयताकार या बेलनाकार या गोलाकार हो सकता है। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो संधारित्र होता है मीन्स कैपेसिटर होता है, वो विद्युत ऊर्जा को एकत्रित करता है और जरूरत पड़ने पर उसे विसर्जित कर देता है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर। नाउ हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की, ये तो हो गया कैपेसिटर। अब बात करते हैं धारिता की। धारिता मीन्स कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस क्या होता है। सो कैपेसिटेंस जनरली वी कैन से दैट संधारित्र के विद्युत ऊर्जा को संग्रह करने के गुण को उसकी धारिता कहते हैं। बेसिकली जो कैपेसिटेंस होता है, जो धारिता होती है, उसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका फॉर्मूला होता है C इज टू Q बाय V, वेयर Q क्या होता है, आवेश होता है, एंड V हमारे विभवांतर को रिप्रेजेंट करता है, एंड C तो आपको पता ही है, C यहाँ पर कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स धारिता को। सो जनरली जो धारिता की इकाई होती है वो होती है कूलाम पर वोल्ट। कूलाम पर वोल्ट है, या बेसिकली हम इसको फेरेड बोल सकते हैं। सो आपको ध्यान रखना है जो कैपेसिटेंस है उसकी यूनिट क्या होती है, फेरेड, जिसे F से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात आती है कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, जनरली हमने वर्ड्स तो बहुत पढ़े हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, वो क्या होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं धारितीय प्रतिघात, मीन्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता क्या है। सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को जनरली X ऑफ C से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई FC, जहां पर F होती है हमारी AC सप्लाई की आवृत्ति, मीन्स फ्रीक्वेंसी, एंड C जो हमारा होता है वो होता है संधारित्र की धारिता, मीन्स कैपेसिटेंस। सो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि AC धारा के प्रवाह में संधारित्र द्वारा प्रदान किए गए अवरोध को धारितीय प्रतिघात कहा जाता है। सो बेसिकली इसको भी ओम में ही मापा जाता है, एंड इसको ये X और जस्ट इसके सफिक्स में C लगा होता है, जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है 1/2 पाई FC, जहां पर F फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड C कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात आती है कि संधारित्र जो होता है, जो कैपेसिटेंस होता है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो हमारा जो कैपेसिटर है, हमारा जो संधारित्र है, वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज स्थिर संधारित्र, मीन्स फिक्स्ड कैपेसिटर,
एंड सेकेंड वन इज वेरिएबल, मीन्स परिवर्तनशील, परिवर्तनशील संधारित्र। अब बात आती है जो हमारा फिक्स्ड कैपेसिटर है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो वो जनरली 6 पार्ट में डिवाइडेड है। सो 6 पार्ट में फर्स्ट वन आता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, सेकेंड वन इज पेपर कैपेसिटर, थर्ड वन इज सिरेमिक, फोर्थ वन इज माइका कैपेसिटर, फिफ्थ वन इज प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर, एंड सिक्स्थ वन इज एयर कैपेसिटर। नाउ जो हमारे परिवर्तनशील संधारित्र हैं वो हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन है उसमें ट्रिमर कैपेसिटर, सेकेंड वन इज गैंग कैपेसिटर, and third one is paddle capacitor. So these are the different parts of capacitor. Now हम आगे बात करते हैं कि जो हमारे पास स्थिर कैपेसिटर होते हैं वो होते क्या है। So generally वो संधारित्र जिनमें धारिता का मान परिवर्तित नहीं किया जा सकता, मीन्स जिसमें धारिता का मान फिक्स रहता है वो स्थिर संधारित्र कहलाते हैं। परिवर्तनशील में जनरली वो संधारित्र जिनमें बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जितना भी हमारे पास धारिता है उसमें उसके मान को हम चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, तो वो परिवर्तनशील संधारित्र कहलाते हैं। अब बात आती है कि जो संधारित्र होते हैं, जो कैपेसिटर होते हैं, उनको कहाँ कहाँ यूज में लिया जा सकता है। सो कैपेसिटर के जो यूजेस हैं वो जनरली हम कह सकते हैं मोटरों में, इसके अलावा स्पार्किंग को कम करने के लिए, इसके अलावा डीसी परिपथ में एंड ट्यूबलाइट के स्टार्टर में। सो बेसिकली ये कैपेसिटर के यूजेस है, जहां जहां कैपेसिटर यूज में आ रहा है। सो ये है कैपेसिटर। आगे हम बात करते हैं इंडक्टर की, कि इंडक्टर क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ इंडक्टर, इंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं प्रेरक। अब जनरली प्रेरक होता क्या है। प्रेरक एक निष्क्रिय द्वि टर्मिनल विद्युतीय युक्ति होती है जो कि कॉइल में प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन का विरोध करती है। बेसिकली प्रेरक को किसी भी चालक तार द्वारा कॉइल के रूप में लपेटकर युक्ति का रूप दे दिया जाता है। बेसिकली इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये होता है हमारा प्रेरक, क्योंकि यहाँ पर क्या है, किसी भी चालक तार को हम लोग जनरली कॉइल का फॉर्म दे देते हैं, किसी भी कॉइल के रूप में लपेटकर एक तरीके का युक्ति बना लेते हैं। सो दैट इज इंडक्टर। यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है ये इंडक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। आगे बात करते हैं कि इंडक्टर में टर्म यूज होती है इंडक्टेंस। वो इंडक्टेंस होता क्या है। इंडक्टेंस मीन्स प्रेरकत्व। प्रेरकत्व होता क्या है। जनरली इंडक्टेंस कॉइल का वह गुण होता है
जो धारा प्रवाह में परिवर्तनों का विरोध करता है। सो बेसिकली अवरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने पर कॉइल का प्रेरकत्व धारा को शीघ्र ही अधिकतम मान पर पहुंचने देता है। सो जनरली ये हमारा प्रेरकत्व होता है। आपको फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि कॉइल का वह गुण है यह जो धारा के प्रवाह में परिवर्तन का विरोध करता है। सो बेसिकली जो हमारा प्रेरक होता है हम उससे रिलेट करता हुआ प्रेरक तो मैंने बता ही दिया है। अब बात आती है कि जो प्रेरक है मींस इंडक्टर है उसकी यूनिट क्या होती है। सो जनरली जो इंडक्टर है उसकी यूनिट होती है हेनरी। हेनरी को एल से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली हमारे पास। अब बात आती है कि जो हमारा इंडक्टर है वो जनरली किन पर निर्भर करता है। सो बेसिकली पहले तो मैं बात करती हूँ कि जो हमारा इंडक्टर होता है उसमें जनरली जैसे हमने इंडक्टेंस की बात कर ली है, उसकी यूनिट की बात कर ली है, वैसे एक टर्म होती है प्रेरणिक प्रतिघात। प्रेरणिक प्रतिघात का मतलब होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो बेसिकली इंडक्टिव रिएक्टेंस होता क्या है? तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? जनरली दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला तो कॉइल के इंडक्टेंस पर मींस प्रेरकत्व पर, और दूसरा वो डिपेंड करता है आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति पर मींस फ्रीक्वेंसी पर। की आवृत्ति पर बेसिकली इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो एक्सएल से किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ एल। एल यहाँ पर कॉइल का जो इंडक्टेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ के थ्रू इसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है एंड एक्सएल यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस को शो कर रहा है। सो बेसिकली ये हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है जिसका फॉर्मूला है 2 पाई एफ एल। अब बात आती है कि जो हमारा इंडक्टर है उसका वर्क क्या है। सो जनरली इंडक्टर क्या है? एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ये आपको पता है। तो ये क्या करता है? एनर्जी को मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर करने का काम करता है। सो बेसिकली ये इसका मेन वर्क है कि ये जितनी भी एनर्जी है उसको मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। फिर बात आती है कि जो प्रेरक होते हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, मीन्स इंडक्टर भी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। तो इंडक्टर भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन है हमारे पास स्थिर मींस वही फिक्स्ड इंडक्टर एंड सेकंड वन इज परिवर्ती प्रेरक। सो अब हमारे पास बात आती है कि जो स्थिर प्रेरक है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एयर कोर प्रेरक, सेकंड वन इज आयरन कोर प्रेरक and third one is ferrite core प्रेरक।